हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस क्लास में या इस वीडियो में हम समझेंगे किसको कि सीजीपीएससी की तैयारी के लिए आपको किस किस प्रकार के किताबों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, जो आपको पढ़नी है। ठीक है, सीजीपीएससी निकालने के लिए पहले उसे जानने की आवश्यकता है। तो सीजीपीएससी है क्या, यह एग्जाम कैसे लेता है, परीक्षा इनकी प्रक्रिया कैसी है, मुख्य परीक्षा कैसे होता है, किस किस प्रकार के मार्क्स लोगों के आते हैं, कैसे सेलेक्ट होते हैं, इन सब चीजों पर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे आप अपना मीडियम चूज करें कि हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, और इन सब चीजों को लेकर के सीजीपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है, उस रणनीति पर हम लगातार वीडियो बनाते हैं। आप उनको अच्छे से देख भी रहे हैं। इसी वीडियो सीरीज में आज की जो वीडियो है, इसमें हम समझेंगे कि सीजीपीएससी की तैयारी के लिए आप कौन कौन से बुक को फॉलो करेंगे। देखिए, पहले तो एक चीज हमको समझ लेना है कि आपको सीजीपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, और सीजीपीएससी में जो सब्जेक्ट के जो नाम दिए गए हैं, जो टॉपिक दिए गए हैं, वो क्या है, दो पेपर हैं। पेपर 1 का नाम है जीएस सामान्य अध्ययन, जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस और इंडिया जीएस का पोर्शन होता है। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और इंडिया का सामान्य अध्ययन, भारतीय सामान्य अध्ययन। और दूसरा है क्या, हमारा सी सेट। अब यहां पर एक जो शब्द है सामान्य अध्ययन, इस सामान्य अध्ययन शब्द को समझिएगा। जब आप मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं या प्री का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं, तब आपको एहसास होगा इस बात का। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको इस बात का आभास होता है कि वास्तव में सीजीपीएससी सामान्य अध्ययन ही पूछता है, सामान्य अध्ययन ही पूछता है। अब हम लोग लग जाते हैं उस सब्जेक्ट में गोते लगाने। तो क्या नहीं करना है उस पर भी मैं आपको फोकस कराऊंगा। आपको क्या करना है उसके साथ साथ क्या नहीं करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं किताबों के बारे में, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि इनको कैसे रीड करना है, कैसे आपको यहां से क्या चीज सीखनी है, वो भी बात मैं आपके साथ में आज चर्चा करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो जितने लोग भी सीजीपीएससी क्या है, मेंस कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे की तैयारी कैसे करें, इन सब चीजों की अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं। आप बिल्कुल वो वीडियोस भी जरूर देखें, आपको उससे बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आज के क्लास में, आज के इस लेक्चर में, यहां पर मैंने कुछ बुक्स के नाम लिख रखे हैं पहले से ही, और इसमें आप देखेंगे मेरे ख्याल से आप सभी के पास में सिलेबस होगा, है ना। मैं ये मान लेता हूं अभी कि आपने सीजीपीएससी क्या है वो वीडियो देखा है और आपके पास में सीजीपीएससी का सिलेबस है। इन केस नहीं है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आइए, यहां से सिलेबस लेके जाइए। आपको किस प्रकार से कैसी सीजीपीएससी प्रक्रिया होती है, कौन कौन से इसमें पोस्ट होते हैं, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी, वो पूरा एक हमारा पीडीएफ फाइल बना हुआ है। आप वो पीडीएफ हमसे लेकर के जाइए, मतलब बुकलेट वो लेकर के जाइए। इन केस आप रायपुर से नहीं है, कहीं बाहर से हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं वो पीडीएफ आपको शेयर करूंगा। तो सिलेबस आपके हाथ में होना ही चाहिए। अब जब आपके पास सिलेबस है तो आप उसमें देखेंगे कि एक जो पोर्शन है हमारा, जो प्रश्न पत्र 1 है, सामान्य अध्ययन 1, जो सुबह जिसका पेपर होता है, उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक होता है छत्तीसगढ़ का हिस्सा, दूसरा होता है भारतीय सामान्य अध्ययन का हिस्सा। छत्तीसगढ़ के हिस्से में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो एक है हमारा छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी। छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए मैं बात करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी आपको वृहद संदर्भ से ही कवर करनी है। कौन सा बुक पढ़ना है आपको, वृहद संदर्भ पढ़ना है। और वृहद संदर्भ में आप देखेंगे कि कुछ मैपिंग है, कुछ नहीं है। तो इसके लिए ज्योग्राफी को समझने के लिए वैसे अच्छा ये होता है कि आप क्या करें, अपने नोट्स जो है आपको खुद बनाने हैं। कोई भी थ्योरी आप जो पढ़ रहे हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखना है, और उसमें कौन सा जिला कहां है, कौन सा संभाग कहां है, ये सारा चीज आपको सीखना है। इससे रिलेटेड भी वीडियो है हमारा, एक बार आप हमारे चैनल में आते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलती ही जाती हैं। ठीक है, वृहद संदर्भ की बुक आपको पढ़नी है। दूसरी हम देखते हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का इतिहास के लिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ एकेडमी की डॉक्टर राम कुमार बिहार सर की बुक आती है, आपको ये पढ़ना है इतिहास के लिए। राम कुमार बिहार सर की बुक, ये आपको साथ में पिक्चर इसके दिखाई पढ़ ही रहे होंगे, है ना, वो आप बुक लेना है आपको मार्केट से।
छत्तीसगढ़ ट्राइब्स के लिए, जनजाति और कला संस्कृति के लिए आपको समग्र छत्तीसगढ़ की बुक पढ़नी है। ठीक है, ये भी राज्य हिंदी ग्रंथ एकेडमी की ही बुक है और समग्र छत्तीसगढ़ में इतिहास भी दिया हुआ है। ठीक है, येलो कलर की पतली सी मोटी सी एक बुक आती थी, आजकल ये मार्केट में वैसे आनी बंद हो गई है। तो इन केस किसी को ये बुक नहीं मिलती है, वैसे बुक डिपो वालों के पास में ये फोटोकॉपी मटेरियल है, आप कहीं भी हैं वहां के बुक डिपो के पास में है। इन केस आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे सेंटर से इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो समग्र छत्तीसगढ़ की बुक आपको पढ़नी ही है। समग्र छत्तीसगढ़ जो राज्य हिंदी ग्रंथ एकेडमी की ही पब्लिकेशन है, उसमें हिस्ट्री भी दिया हुआ है, लेकिन मैं अपने रिव्यू के अनुसार आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री को आप अगर डॉक्टर रामकुमार बिहार सर की बुक पढ़ लेते हैं तो वेल एंड गुड, तब और अच्छा होगा। फिर आपको पढ़ना है पंचायती राज और नगरीय निकाय, ये डॉक्टर सुशील त्रिवेदी सर की बुक है, ये भी राज्य हिंदी ग्रंथ एकेडमी की ही बुक है, इससे ही आपको पढ़ना है। ये सारे बुक ऑथेंटिक बुक हैं जिस पर आप आंसर में क्लेम कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद पीएससी क्या करेगा मैं नहीं कह सकता भाई। ठीक है, हम टीचर्स एक बार फेल हो चुके हैं, हमने बहुत कोशिश की थी कि इस बार आप जो पीएससी में जितनी सारी आंसर्स में गड़बड़ियां हुई हैं तो ये पेपर दोबारा हो जाए या वो गड़बड़ियां जो है हटा करके फिर से आंसर की निकाला जाए, बहुत कोशिश की। लेकिन वास्तविकता ये है, जैसे आप लोग प्री अटेम्प्ट करते हैं, फेल हो जाते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, हम टीचर्स भी फेल हो चुके हैं और हम लोग फिर से कोशिश करेंगे अगली बार से ऐसा ना हो। हमारा ड्यूटी है क्या, आपको सही तरीके से पढ़ाना। अब पीएससी ने आंसर ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन ज्योग्राफी में आपको दक्षिण पूर्व से मानसून आता है ये पढ़ा दूं, दक्षिण पश्चिम ही आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक बुक है जिसके आधार पर आप आयोग में क्या है वहां क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कर सकते हैं आंसर के लिए। तो यही बुक्स हैं जो आपको पढ़ना है, इसी के फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, इसी के कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। अब एक आता है इकोनॉमिक सर्वे की बुक। इकोनॉमिक सर्वे के लिए देखिए, जो इसकी जो गवर्नमेंट की बुक आती है, मोटी सी बुक आती है 250-300 पेज की, आप चाहें तो अच्छा है कि आप वो बुक पढ़ें। ठीक है, लेकिन जितने नए अभ्यर्थी हैं जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं वे उस बुक को पढ़ सकते हैं, आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर लगता है कि वो देख करके ही डर जाओगे उसको, तो अगर वो नहीं पढ़ते हो तो हमारी संस्था की बुक आती है इकोनॉमिक सर्वे की। इस बुक में आपको मेंस में आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी दिया हुआ है। मेंस में इकोनॉमिक सर्वे का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको बताते हैं। जितने भी आपके सीजीपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा है वो कवर किया गया है उसमें। साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इस बुकलेट में मिलते हैं, आपको समझ में आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं इसको पढ़ेंगे। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये जितने भी ऑथेंटिक बुक मैं हिंदी में अभी बताया वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो यही मैटर करता है कि इंग्लिश के मटेरियल नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा इंस्टीट्यूट आपको इस तरीके से मदद कर सकता है कि ये जो बुक्स हैं इस बुक के आधार पर ही हम अपने क्लास नोट्स तैयार करवाते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट के जो क्लास नोट्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के जो क्लास नोट्स हैं वो इंग्लिश के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कॉपी है, स्टूडेंट्स की कॉपी क्लास नोट्स जो हैं हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको इंस्टीट्यूट से आकर के आप वो ले जा सकते हैं। ठीक है, बुक डिपोज में भी जल्द ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, लॉकडाउन के कारण अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको इंग्लिश के वो नोट्स, वो मटेरियल्स आपको छत्तीसगढ़ के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वैसे तो वो जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं, आपको पता है हमारे ऐप में सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल डले हुए हैं, फ्री में वो अवेलेबल है। आप हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, पूरा स्टडी मटेरियल आप वहां पर फ्री में फ्री में ई स्टडी प्राप्त कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं होगा वो, ठीक है, डाउनलोड नहीं होगा, तो आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपना नोट्स खुद बनाएंगे आप। ठीक है, नोट्स बनाना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, आपको ऑथेंटिक बुक कुछ ऐसे पढ़नी है। इंग्लिश के लिए और भी इंस्टीट्यूट के, जैसे मैं बता रहा हूं हमारे नोट्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूट के क्या है इंग्लिश मीडियम के बुक्स आए भी हैं, आप चाहें तो वो प्रीफर कर सकते हैं। बट कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक को बहुत जल्दी जल्दी उसको सुधारा नहीं जा सकता, धीरे धीरे सब सुधरता है। तो आप चाहें तो इंस्टीट्यूट्स के भी बुक पढ़ सकते हैं। बट आपको अगर आप हमारा नोट्स रखें तो भी, या किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप बुक रखते हैं तो भी, आपको एक बात ध्यान रखना है कि ऑथेंटिक बुक्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। हिंदी की इन बुक्स को आपको पढ़नी ही पड़ेंगी ताकि आप कहीं पर भी कोई मिस्टेक वहां पर ना करके आए। अब प्री एग्जाम आपको अगर अपीयर आप कर रहे हैं तो
एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, आप चाहे कोचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों ही जो प्रकार के स्टूडेंट है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आप क्लास करते हैं तो क्लास में आपने कोई लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर अटेंड करने के बाद में, या अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आपने वीडियो लेक्चर अटेंड किया, इसके बाद में अति अनिवार्य है कि आप कोई भी बुक रीड करें। अब जितने लोग कोचिंग से नहीं जुड़े हैं और स्व अध्ययन कर रहे हैं, उनकी कहानी बुक रीडिंग से चालू होती है। खैर, सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब में बहुत से लोग हैं जो फ्री में कंप्लीट पढ़ाते भी हैं, आप कहीं न कहीं से कुछ कुछ सब्जेक्ट की जानकारी ले सकते हैं। तो कोई भी वीडियो लेक्चर या लेक्चर अटेंड करने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद सबसे आवश्यक चीज है कि आप ऑथेंटिक बुक पढ़ें और अपने लेक्चर और बुक के अकॉर्डिंग अपना नोट्स आप खुद बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे, वो सब्जेक्ट आपके लिए क्लियर नहीं होने वाला है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि अगर आप किसी भी नए जगह में जाते हो तो एक व्यक्ति होता है जो गाड़ी चला रहा होता है, दूसरा व्यक्ति पीछे बैठा होता है। तो जो खाली बुक को ऊपर ऊपर से देखने वाले लोग होते हैं ना, पीछे वाले होते हैं। और आप सब इस बात से वाकिफ हैं, यदि आप खुद गाड़ी चला रहे हो तो रास्ता आपको पूरा क्लियर हो जाता है, पूरी कहानी आपको समझ में आती कहां से कैसे जाना है। पीछे बैठे वाले व्यक्ति को उतना क्लियर नहीं हो पाता है। बिल्कुल वैसा ही है, आपको भले ही थोड़ा टाइम लगता है। अब पीएससी 2-4 ऊपर ऊपर का नोट्स पढ़ लेने से कभी किसी का नहीं निकला, पतली पतली गाइड पढ़ लेने से कभी किसी का नहीं निकला, है ना। तो पतली गाइड पढ़ना या किसी दूसरे का नोट्स फोटोकॉपी निकाल करके पढ़ लेना, ये सब हरकत नहीं करना। ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए और अपने हाथों से लिख के प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको याद रहता है। इतना ही नहीं, इसके बाद आपको करना है क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप बुक सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपने थ्योरी क्या पढ़ा, उस थ्योरी का नॉलेज आपको कितना फ्रूटफुल है आपके लिए, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी में एक लाइन पढ़ लेना वो ठीक है, लेकिन उस लाइन के कई सारे अर्थ निकलते हैं, और वो अर्थ आपको समझ में आया या नहीं आया, ये आपको तब समझ में आता है जब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक सॉल्व करते हो। ये आपको करना है, बहुत जरूरी चीज है वो। तो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक सॉल्व करने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट की ही छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ की, स्पर्श की छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ की जो बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है ये, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ पीएससी और सीजी व्यापम के दोनों के ही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी डले हुए हैं, साथ ही हमारे क्लास टेस्ट के क्वेश्चन डले हुए हैं। तो आप ये बुक लेंगे और इसके बाद जो स्टेप है वो है टेस्ट का। वो है टेस्ट का, जो मैंने कहा 5 स्टेप में आपको पढ़ाई करनी है। हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को आपको ऐसे ही पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव टाइप आप सॉल्व कर लेते हो, उसके तुरंत बाद में आपको टेस्ट ज्वाइन करना है। अब वो टेस्ट देखो, छत्तीसगढ़ पीएससी भी ऑफलाइन एग्जाम लेता है। तो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में तो आप क्या करें, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का हो। बहुत सारे फैकल्टीज आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे से आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करते हैं। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, अपने सुविधा अनुसार। और जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, एग्जाम का टाइम आता है, तो जैसे हम लोग पूरे साल भर टेस्ट सीरीज चलाते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आपके घर के आसपास ही, आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं उसके आसपास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। जहां आपको सुविधा बने आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन में टिक लगाना आसान होता है, देखो उसमें ऑप्शन आप चेंज भी कर लेते हो, लेकिन पीएससी क्या है, वो ऑफलाइन लेता है। तो अगर पॉसिबल हो, जब भी पॉसिबल हो, आप ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, इंस्टीट्यूट में बैठना और वहां पर क्वेश्चन पेपर पकड़ के रीड करके बबल्स जरूर फील करना, वो आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो पढ़ने की ये 5 चरण हैं, ये 5 मूल मंत्र हैं, समझ लो, ये आपको करना ही है। पहले लेक्चर देखना है, बुक रीडिंग करनी है, और क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नया मिला फिर अपने नोट्स को अपडेट करो। फिर टेस्ट दिलाना है, टेस्ट में कुछ अलग मिल गया, कुछ नया मिल गया, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो, आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर किसी सब्जेक्ट में डाउट होता है और टेस्ट दिलाएंगे, डाउट होगा ही होगा, आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ जीएस की तैयारी आपको इन ऑथेंटिक बुक के साथ करनी है। एक तो वृहद संदर्भ, और बाकी सब जो मैंने बताया ये क्या है, राज्य हिंदी ग्रंथ एकेडमी की ही बुक है, ये आपको लेनी है। इसके बाद मैं बात करता हूं भारतीय सामान्य अध्ययन की। इंडियन जीएस की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले है क्या, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के तीनों ही पार्ट। इंडियन हिस्ट्री के लिए आप प्राचीन भारत के लिए आर.एस. शर्मा सर की बुक पढ़ सकते हैं, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र जी की बुक पढ़ सकते हैं, और आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्र की बुक आप पढ़ सकते हैं।
ये तीनों बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप उसको फॉलो कीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कहा था क्या नहीं करना है वो भी ध्यान देने की जरूरत है। देखो पीएससी की तैयारी करते करते जो है ना स्टूडेंट्स कई बार ऐसे चीजों की तैयारी करने लग जाते हैं जो वास्तव में उनको नहीं करना चाहिए। वे पढ़ने लग जाते हैं उस सब्जेक्ट को जिसमें उनको अधिक रुचि होती है। जहां उनकी रुचि लगने लगी वो हाईलाइट करके उसी सब्जेक्ट, किसी को संविधान पसंद है वो संविधान पढ़ रहा है महीने 2 महीने तक, किसी को प्राचीन भारत का इतिहास इतना पसंद आ गया कि आर एस शर्मा पढ़ लिए, फिर उसने झा एंड श्रीमाली की बुक पढ़ ली और न जाने क्या क्या खूब सारे बुक्स पढ़ लिए, सतीश चंद्र पढ़ लिए, उधर विपिन चंद्र पढ़ रहे हैं, फिर ग्रेवाल सर की बुक पढ़ रहे हैं, रोमिला थापर पढ़ रहे हैं। ये सारे हिस्ट्री के बुक हैं। मैं आपको एक एक जो आप पढ़ के आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो उसका नाम लिखाऊं, लेकिन और भी बहुत सारे बुक हैं ऑथेंटिक बुक से। झा एंड श्रीमाली वो आजकल उसका प्रिंटिंग ही बंद हो गया है, लेकिन आप वो बुक पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा, रुचि आपकी आएगी उसमें। लेकिन आपको रुचि के लिए पढ़ाई नहीं करना है, यही चीज आपको ध्यान देना है। आपको रुचि के लिए नहीं पढ़ाई करना है, आपको ऐसे पढ़ाई करना है जिससे आपको अधिकतम अंक मिले। रुचि कर नहीं पढ़ाई करनी है, आपको अंकदायी पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है जहां से आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इंडियन हिस्ट्री में गोते नहीं लगाना है। एक बुक उठाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए। इतिहास जैसे आप पढ़ रहे हैं तो इतिहास में आपको रटते नहीं बैठे, फैक्ट का कलेक्शन नहीं करना है, आपको समझना है इतिहास में पढ़ना क्या होता है। इतिहास में पढ़ना होता है परिवर्तन। जब भी कोई परिवर्तन हुआ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक या धार्मिक परिवर्तन, जब भी कोई परिवर्तन हुआ है हम इतिहास में उसी चीज पर ध्यान देते हैं। और इसके बारे में आप दूसरे वीडियो लेक्चर्स में मेरे आप इसको समझते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। तो उस परिवर्तन को समझने के लिए यदि आप इन तीनों ही बुक को पढ़ते हो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। या एक और चीज यहां पर बता दूं, आप यदि ऐसे राइटर्स को नहीं भी पढ़ते हो और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप सीजीपीएससी क्रैक करोगे और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी इंडियन हिस्ट्री का आप क्लास से 6th से लेकर 12th तक का पूरा इंडियन हिस्ट्री का पार्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़ना, उसमें सीजीपीएससी में काम का नहीं है। आप उसमें केवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट पढ़ लो, वो 75 मार्क्स का मेंस भी, प्री क्या मेंस का 75 मार्क्स भी आपका कहीं नहीं जाना, आप बिल्कुल उसमें अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो आपको फॉलो करना है क्या, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही रूट है, आपको वही फॉलो करना है। एनसीईआरटी के अलावा यदि आपको लगता है सर थोड़ा और कुछ पढ़ लूं क्या, तो आप आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र सर की बुक आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैं संविधान की अगर बात करूं तो संविधान की बुक जो है आपको एम लक्ष्मीकांत सर की ही बुक पढ़नी है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। अच्छा 6th to 12th अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के आधार पर बर्नवाल सर की बुक आती है, दृष्टि की भी बुक आती है एनसीईआरटी के सार पर। वैसे मैं एनसीईआरटी दृष्टि नहीं पढ़ा हूं, बट दृष्टि आपको पता ही है उससे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है, तो दृष्टि के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा किया जा सकता है। आप वो बुक बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप दृष्टि की एनसीईआरटी सीरीज जो है वो भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो 6th to 12th आप वो बुक्स ले सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी में लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लीजिए और एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि मुझे थोड़ा और जानना है, कहीं पर थोड़ा और अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, आप क्या करें, आप लक्ष्मीकांत उठा लीजिए और ये पढ़िए। बस जैसा मैं बता रहा हूं आपको ध्यान रखना है इसका, अंग का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जब समझ में आने लगता है ना, ये इतिहास संविधान ऐसा चीज है कि लोग जब इसको पढ़ते हैं और अपने आप को जब महसूस करते हैं कि अब इतिहास संविधान की सही जानकारी होने लगती है तो अपने आप को भगवान ही समझने लग जाते हैं। पहली बार जो लड़का पढ़ता है, पहली बार जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको वैसा ही महसूस होता है, हाँ हम तो मतलब कि अब पूरे संसार की जानकारी हो गई हमको, ये क्यों हो रहा है क्या है सब कुछ, और जगह जगह ज्ञान बांटते फिरते हैं। ये नहीं करना है आपको, ज्ञान एकदम गोते नहीं लगाना है। पता चला कि राष्ट्रपति के बारे में ही पता करते 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 या धन विधेयक वित्त विधेयक के बारे में पता करते 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 आपने पूरा महीना भर लगा दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंस में आपके 35 मार्क्स का है और प्री में आपको 15 से 20 नंबर दिलाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रख करके पढ़ना है। तो लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बस
फिर हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी के लिए ऑथेंटिक बुक है माजिद हुसैन सर की, ये आपको पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अच्छी बात यही है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लक्ष्मीकांत भी दोनों में अवेलेबल है, या हिस्ट्री की मैं जो बात कर रहा था सब हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो माजिद हुसैन सर की बुक आपको पढ़नी है। और ज्योग्राफी ये आपको मेंस में 50 मार्क्स के लिए या प्री में हम देखते हैं तो 10 से 12 अंकों के लिए आता है। तो आप चाहें तो इसको भी माजिद हुसैन सर की बुक ना पढ़ के सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आप इसे कवर कर सकते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आप कवर कर सकते हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितने भी मैं बुक राइटर्स के यहां पे नाम बता दूं, आप इनको ना पढ़ के सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपका प्री भी क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो संजीव वर्मा सर की बुक आप पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और इकोनॉमिक्स का पोर्शन ये क्या है, आधारभूत है। जब आप अर्थव्यवस्था को वास्तव में समझते हैं तो आपको इतिहास संविधान समझने में और ज्यादा आसानी होती है। इसलिए आप संजीव वर्मा सर की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ी पकड़ ढीली है, या आपको लगता है कि मार्क्स कम मार्क्स के आते हैं, तो जल्दी जल्दी कैसे कवर करें, कुछ नहीं, एनसीईआरटी उठाओ, पूरा कवर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी ही उठाओ, कोई गाइड वाइड नहीं पढ़ना है ना। कभी भी ध्यान रहे, किसी भी प्रकार का गाइड आपको नहीं पढ़ना है, आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने, उसी को फॉलो करना है। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम लोग डर जाते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, क्या है क्यों है, ऐसा सोचने लग जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग की आदत होती है, उनको लगता क्या है कि ये भ्रम रहता है, शुरू शुरू में मेरे साथ भी था, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हिस्ट्री में मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि हिस्ट्री का एक पैकेट बना करके उसको अब रख देते हैं। उसके बाद उतरते हैं हम ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में गोते लगाना चालू करते हैं। हमको समझ में आता है कि ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक्स हमारे पल्ले नहीं पड़ता, हम उसको छोड़ने लग जाते हैं। इस कंडीशन में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। आपको यह ध्यान रखना है, आपको सब्जेक्ट को अलग अलग पैकेट बना के अपने दिमाग में बैठाना नहीं है, बल्कि इन सब्जेक्ट को मिक्स करके सोचना है। आपके अंदर एक सोच उत्पन्न होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री आपको परिवर्तन सिखाती है। यही सारे के सारे सब्जेक्ट्स की यही क्या है, जननी है, माता यही है। यहीं से सबका क्या है, उद्गम होता है। तो आपको इसको समझना है, आपको समझ में आने लग जाएगा कि कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी ज्योग्राफिकल चेंजेस, इकोनॉमिक्स से जुड़ी बातें, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है, सब परिवर्तन एक दूसरे से जुड़ा है। आपको मिक्स करके रीड करना है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ को भी आपको मिक्स करके रीड करना है। आपके पास पूरा सामान्य ज्ञान आना है। ठीक है, पूरा सामान्य ज्ञान आना है। ये नहीं कि हड़प्पा के बारे में इतना पढ़ लिए कि वो हड़प्पा में जो कब्र मिला था, वो कब्र के बारे में फिर ढूंढना चालू कर दिए। ये मत करते रहना भाई। सामान्य रूप से आपको जाना, कब्र मिला था उतना काफी है। ठीक है, उतना ही जानना काफी है। फिर मैं बात करूंगा साइंस, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी की। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और नॉर्मली अधिकतर स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं। उनको छत्तीसगढ़ में बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि बात 100 नंबर की है, फिर वो इतिहास संविधान पढ़ने में डूबे रहते हैं। लेकिन सीजीपीएससी 2019 प्री याद कीजिए, जहां पर 11 क्वेश्चन थे इन्वायरमेंट के, फंस गए बच्चे जाकर के, क्या किया जाए। तो ध्यान रहे, साइंस, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको कुछ नहीं, एनसीईआरटी बस पढ़ लो। आप एनसीईआरटी में वो भी अगर आप केवल 9th एंड 10th की बुक आप पढ़ लेते हो, मोर देन इनफ है। 9th 10th की बुक पढ़ लो। अब मैं बोल रहा हूं मोर देन इनफ है, लेकिन इस बात को आप समझ लो। मान लो की बात कि एक क्वेश्चन आ गया जो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है वो फिजिक्स की बात। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन, अब उस स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को एक इंजीनियर ही बना पाएगा, वो भी इलेक्ट्रिकल वाला। मैकेनिकल वाले ने भी 12th में उसको पढ़ा था, इवन अपने बीई के फर्स्ट सेमेस्टर में उसको पढ़ा था, लेकिन नहीं बनेगा, वो भूलना हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, यदि इन तीनों पोर्शन से 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, आप ऐसे टकराएंगे जो पहुंच से बाहर के होंगे। समझ लो कि वो प्रश्न कंपटीशन से बाहर हैं। वो 1 लाख लोगों में से कोई 100 लोग बना लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। और वो 100 लोग जो बना रहे हैं, हो सकता है उससे कोई दूसरे पोर्शन का क्वेश्चन ना बने, ऐसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सामान्य अध्ययन करना है, कंप्लीट आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। और आपको कभी कभी महसूस होगा कि ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ का क्वेश्चन हो गया, तो या तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव बुक के माध्यम से कुछ फैक्ट्स को आत्मसात करने का प्रयत्न कीजिए।
अगर बहुत ज्यादा अंदर तक पहुंचते हैं तो उन चीजों को थोड़ा छोड़ना भी पड़ेगा। पीएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन जो आते हैं तो ये 100 के 100 किसी से नहीं बनते। मैं इस चीज को खुद भी स्वीकार करता हूं। मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पीएससी ने जो 10 क्वेश्चन दिए हैं तो 10 के 10 बन जाए, ऐसा मैं चैलेंज कर ही नहीं सकता ना, नहीं होता है ऐसा। वहां पर आपको अपने ईगो को साइड में रख के स्वीकार करना होता है कि इस 100 में मैं कितना बनाऊं कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। आपको एग्जाम क्लियर करने के बारे में सोचना है। धमाल मूवी देखे हो ना, क्या धमाल मूवी में एक सीन आता है जब वो चारों चारों दोस्त लोग निकल पड़ते हैं, गाड़ी उनकी ठोकर खा गई है, अब जंगल में घूम रहे हैं, अचानक बाघ का आवाज आ जाता है, शेर का आवाज सुनते ही हाँ, एक जो उनमें से रहता है वो अपने जूते का लेस बांधने लग जाता है। अब जूते का लेस बांध रहा है तो अरशद वारसी दूसरा वाला पूछता है कि तू तो ऐसे जूते का लेस बांध रहा है जैसे तेरे को तू शेर से तेज दौड़ लेगा। क्या बोलता है ये रितेश, क्या बोलता है, मुझे शेर से तेज दौड़ना ही नहीं है, मुझे तुम तीनों से तेज भागना है। बस यही तो है पीएससी। वहां सीखो, इस बात को समझो। आपको 100 के 100 क्वेश्चन बनाना है, पीएससी ने ऐसा बोला ही नहीं। आपको क्या करना है, आपको बाकियों से ज्यादा बनाना है। आप देखें पिछले 2-3 साल के कट ऑफ मार्क्स को कंपेयर कीजिए। सीजीपीएससी क्या है, उस वीडियो में हमने समझाया है इस बात को कि कई बार ऐसा हुआ है कि 105 नंबर में सिलेक्शन हुआ लोगों का, और कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ जो है हमारा 140 या 135 के आसपास पहुंचता है। तो इस बात को आपको समझना है कि आपको दूसरों से तेज होना है, और उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है दोस्तों। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी, समझ लो इस बात को। तो आपको क्या है, इन सब्जेक्ट्स पर उतना ही ध्यान देना है। कोई 2-4 क्वेश्चन अगर छूटते हैं तो वो छोड़ने के लिए ही बने हैं, उस पर अपना एकदम दिल मत लगा बैठना, है ना। सिलेक्शन के लिए आपको कितना चाहिए, आप बार बार टेस्ट दिलाएंगे, आपको इस बात का आभास होगा। वो मैं ऐसे वीडियो में नहीं बता सकता कि आपको 105 नंबर में रुकना है, 120 नंबर में रुकना है, 140 में रुकना है, नहीं बता सकते। वो आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही वो चीज समझ में आती है ना। तो क्वेश्चन पेपर, हाँ, बहुत से स्टूडेंट टेस्ट एग्जाम होते साथ मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि भाई इस बार सर कितना कट ऑफ जाएगा। क्वेश्चन पेपर मैं देख ही रहा होता हूं कि कॉल आ जाता है। ये काम मत किए करो, क्योंकि आपको पेपर 2 में कंसंट्रेट करने की जरूरत है। बहुत से स्टूडेंट हैं, इस बार हमारे इंस्टीट्यूट में भी वो बहुत से लोग पेपर 1 देख के भयंकर परेशान हो गए। सर वो 5-6 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस था, ये था वो था। तो सबके लिए था, तुम्हारे लिए था क्या? उसमें से हमारे एक स्टूडेंट का तो सीसेट इतना बेकार हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया कि उसका इसी वजह से प्री नहीं निकला। तो ऐसी मुसीबतें भी आ जाती हैं। आपको क्या करना है, आपको मध्यम मार्ग अपनाना है। गौतम बुद्ध ने कहा है, ना किसी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हाई ध्यान देना है, ना किसी सब्जेक्ट को छोड़ना है। आपको मध्यम मार्ग अपनाना है और बहुत अच्छे से सामान्य अध्ययन करनी है, ठीक है। तब जाके आपका क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट कवर होगा। अब इन सब से महत्वपूर्ण एक बात आपको देखना है, वो है ये करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। और इसके इंपॉर्टेंस का क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट है उसका कारण भी है। कई स्टूडेंट्स हैं जो करंट अफेयर को कैसे पढ़ते हैं कि साल भर पूरा जीएस पढ़ लिए, स्टैटिक जीएस पढ़ लिए, और अंत में जाकर के 2 या 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर का बुकलेट उठाते हैं और उसको रीड करने का कोशिश करते हैं। वो करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट बना लेते हैं। करंट अफेयर कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, वो इन सभी सब्जेक्ट की आत्मा है। वो इस टीम का पूरा धोनी है या करंट अफेयर। रन बनाए ना बनाए, खुद करंट अफेयर कितने मार्क्स का आएगा नहीं पता, रन बनाए ना बनाए धोनी, लेकिन टीम में होना महत्वपूर्ण है। सारे फील्डिंग सेट वही करता है, करंट अफेयर का भी वही काम है। ये आपको एहसास दिलाता है कंप्लीट जीएस का। और करंट अफेयर पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पर डेली के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कटिंग है वो हम डालते ही हैं, और उससे रिलेटेड हम उसकी जो बातें हैं, थ्योरी जो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, वो हम वहां बताते हैं। साथ ही साथ में वीकली वो पूरे पेपर कटिंग को मिक्स करके ही वीकली जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में यूट्यूब में हमारे क्या है, करंट अफेयर्स के वीडियोस कंटिन्यू आते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। मतलब आपको पूरे साल भर करंट अफेयर से जुड़े रहना है, बिल्कुल जुड़े रहना है। आपको सुनते रहना है, समझते रहना है, बार बार उन्हीं चीज को देखिए, बार बार देखिए। जैसे अभी अभी चुनाव आयुक्त की क्या हुई, नियुक्ति हुई है, तो उस पर हमारा वीडियो बना हुआ है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है। आप बिल्कुल वो वीडियो देखिए।
और देखिए कि अभी अभी कौन बने हैं, तब आपको क्या है चीजें याद होती है। कुल मिलाकर के करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट नहीं बनाना है, आपको इसको डेली रूटीन में पढ़ना ही है। कभी भी ऐसा मत सोचना। आप जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनसे मेरा आग्रह है, ये निवेदन है मेरा कि आप ये मत सोचो कि आप इतिहास को, संविधान को, भूगोल को, अर्थव्यवस्था को समझोगे या छत्तीसगढ़ को पढ़ोगे तभी आपको करंट अफेयर समझ में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर को आपको बस रीड करना है, समझ में अपने आप आने लगेगा। बस रीड करते चलिए। हां, अंत में जब एग्जाम आने वाला होगा तो उस टाइम पर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट का बुक ले लीजिए, है ना। हमारी भी इंस्टीट्यूट की स्पर्श की जो है करंट अफेयर की बुक आती है, आप वो बुक लीजिए और बुक को एक रीड जरूर मान लीजिए। उससे आपको क्या है ना, पूरे साल भर जो जो घटनाएं घटित हुई वो क्रम के अनुसार आपको रिवाइज हो जाएगा। करंट अफेयर को लास्ट मिनट में जाके रिवाइज करना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ पहले से लेना है आपको, लास्ट में आप उस बुकलेट के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। और कोई भी एग्जाम जब भी आता है, चाहे वो पीएससी हो, चाहे पटवारी हो, या कोई भी टाइप का पोस्ट हो, एसआई हो, जो भी पोस्ट हो, जब भी एग्जाम होता है तो एग्जाम से ठीक पहले 5 या 10 पेपर का हम लोग फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज चलाते हैं हमारे ऐप में। आप हमारा ऐप जितने लोग भी डाउनलोड करके रखे हैं उनको ये बात पता है, जो नहीं किए हैं वो कर लीजिए। आप ऐप डाउनलोड करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब हमारी फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आरंभ हो रही है। और साल भर जो आपने पढ़ा है वो पूरा का पूरा वहां अपने ज्ञान का परीक्षण कर ही लीजिए और फिर से बुकलेट से रिवाइज कर लीजिए, है ना। ये तरीका होता है करंट अफेयर को तैयार करने का। लास्ट में जाके बुक पढ़ लेने से नहीं होता है, आपको पूरे साल भर पढ़ना है। दिन में आधा घंटा 1 घंटा करंट अफेयर के लिए देना है तो देना है, और उसकी भी पतली से एक अलग नोटबुक बना लीजिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिखते चले। करंट अफेयर को अगर आप पढ़ते रहो तो उससे आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने पर जरूर मदद मिलेगी, महसूस कीजिएगा। और जिसको भी इस संबंध में और ज्यादा डाउट रहेगा मुझे बिल्कुल कॉल करके बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट का आपको, जैसे छत्तीसगढ़ में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आपको सॉल्व करनी है, वैसे ही इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री की हमारे इंस्टीट्यूट की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आती है। कॉन्स्टिट्यूशन की भी हमारे इंस्टीट्यूट की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक सॉल्व जरूर करें। ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों को मिला करके एक बुक बनाया गया है। तो ये सारे बुक्स जो है आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है स्पर्श संस्थान के, और आप इनका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस करते रहें। एनसीईआरटी से आप थ्योरी पढ़ें और इन सब बुक से आप ऑब्जेक्टिव लगाएं, बिल्कुल आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। ठीक है। हाँ, एक चीज और, ये हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या साइंस की जो मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए जो स्वघोषित ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है वो है घटना चक्र। तो आप सब चाहें तो हमारे इंस्टीट्यूट का नहीं, आप घटना चक्र लेंगे तो भी अच्छी बात है। घटना चक्र लीजिए, घटना चक्र सॉल्व कीजिए। घटना चक्र हिस्ट्री के लिए घटना चक्र की पूरी सीरीज आती है, हिस्ट्री, संविधान के लिए, भारतीय भूगोल के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए, पर्यावरण के लिए घटना चक्र की पूरी सीरीज आती है। आप घटना चक्र की पूरी सीरीज उठा करके पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिए। और एक चीज है, देखो हमारे इंस्टीट्यूट की बुक और घटना चक्र में दोनों में एक एक डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बता दूं। दोनों में से कोई एक लोगे काम आपका चल जाएगा, दोनों में से कोई भी एक ले लो आपका काम चल जाएगा। हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन है देन क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में है। एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपको कहीं पर डाउट होता है, चूंकि आप एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं तो आप एक्सप्लेनेशन खुद वहां पर तैयार कर सकते हैं। ये आया तो क्यों आया, या आपको लगता है कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर हो रहा है कि ये शायद बुक में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, या हो सकता है कि हमें समझ नहीं आ रहा क्या है, आप फिर से मैं बोल रहा हूं बेझिझक आप कभी भी फोटो खींचिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज रिप्लाई करेंगे, वो आपका सारा समस्या समाधान करेंगे। तो घटना चक्र में लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। अगर किसी भी पीएससी ने या यूपीएससी ने अगर गलत आंसर लिया है या वो आंसर लिया तो क्यों लिया है, वो पूरा एक्सप्लेन करके वो बताता है। इससे आपका थ्योरी भी तैयार होता है। अभी नए घटना चक्र में तो एक चीज और अच्छा आ गया है कि उसने ब्रीफिंग भी दिया है ना, हर चैप्टर से पहले उसने ब्रीफिंग भी दिया है। तो आप ब्रीफिंग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव लगाते हैं और मजा आता है। ठीक है, तो आप ऐसे ब्रीफिंग के साथ ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। लेकिन घटना चक्र पढ़ने के बाद ना आप कोई भी जो टेस्ट सीरीज है वो जरूर ज्वाइन करना। उसका कारण है, घटना चक्र में 2 ड्रॉबैक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो ड्रॉबैक क्या है, पहली चीज तो ये कि हम छत्तीसगढ़ पीएससी या सीजी व्यापम की अगर तैयारी करते हैं, घटना चक्र में सीजी पीएससी सीजी व्यापम में क्वेश्चन नहीं है, वो हमारे इंस्टीट्यूट की बुक में आपको पूरे मिलेंगे।
पिछले 17 सालों में पीएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं वो सारे के सारे ईयर के क्वेश्चन आपको हमारे बुकलेट में मिलेंगे। व्यापम के पूरे क्वेश्चन आपको हमारे बुकलेट में मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन हमारे बुक में जो मैंने बताया। घटना चक्र में आपको पीएससी व्यापम को तवज्जो देते हुए नहीं मिलेगा, वहां पर अदर बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी को ज्यादा, यूपी पीएससी को ज्यादा तवज्जो मिले। इससे होता क्या है कि बिहार की भी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जैसे आप कभी भी इंडियन जीएस पढ़ते हैं तो वहां पर आप शहीद वीर नारायण सिंह जी का नाम नहीं सुनते 1857 की क्रांति में, लेकिन बिहार में के कोई उपमा में अगर मैं बोलूं कि बिहार के जो वीर नारायण सिंह जी रहे होंगे वैसे लोगों के नाम तक घटना चक्र में पूछता है, तो आप फिर उसको फैक्ट को रटने लग जाते हो, जबकि छत्तीसगढ़ पीएससी में उस क्वेश्चन का महत्व रहता ही नहीं है। यहां पर डिफरेंस आता है, यहां पर डिफरेंस आता है एक चीज। दूसरी बात यह कि घटना चक्र में जब एक टॉपिक चालू होता है तो उसी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। मतलब अगर शाहजहां का क्वेश्चन आ गया तो आने वाले 10 क्वेश्चन शाहजहां ही उत्तर होंगे। तो आपके माइंड में क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का एक जो मुख्य जो कारण होता है ना कि प्रश्न पढ़ के आपको रिलेट करना, आपको सोचना है। प्रश्न जब आप पढ़ते हैं तो वास्तव में आपको खुद से इमेजिन करना होता है कि इसका उत्तर शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं कौन होगा। लेकिन जब घटना चक्र आप सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको ऑलरेडी पता होता है वो शाहजहां ही है। शाहजहां के बारे में सारे क्वेश्चन एक साथ, हुमायूं के बारे में सारे क्वेश्चन एक साथ, शेरशाह के बारे में सारे क्वेश्चन एक साथ। तो इसमें क्या है कि आपका दिमाग का घोड़ा ना तेजी से दौड़ता नहीं है। घोड़ा दौड़ाने के लिए वैरायटी चाहिए, वैरायटी घटना चक्र में एक साथ नहीं दिखती। ठीक है, तो खैर ठीक है, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और टेस्ट ज्वाइन कीजिए, वहां पर दिमाग का घोड़ा दौड़ा दीजिए। ठीक है, तो जितने लोग के पास भी घटना चक्र है तो मैं नहीं बोलूंगा कि स्पर्श भी खरीदो, कभी नहीं, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। यहां देखो सी सेट की मैं बात करूं तो सी सेट में आपको मैथ्स एप्टीट्यूड आपको तैयार करना है डॉक्टर एच.डी. यादव सर की बुक से। ध्यान रहे बहुत से स्टूडेंट जो है आर.एस. शर्मा की बुक भी फॉलो करते हैं, है ना। आर.एस. शर्मा की बुक मैं यहां पर नहीं लिखा हूं, उसका कारण है, देखो आर.एस. शर्मा की बुक भी आप पढ़ते हो, अच्छी बात है ना, वो भी बहुत अच्छी बुक है। वहां पर आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है, बट जैसे एप्लीकेशन पार्ट आता है तो एप्लीकेशन पार्ट को वहां पर अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में ना हम फंसते हैं, जबकि एच.डी. यादव सर की बुक में बेसिक भी क्लियर है और उस पर्टिकुलर टॉपिक के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एप्लीकेशन पार्ट जो है मैथ्स का वो भी इसमें बताया गया है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, जितने लोग मैथ्स वाले नहीं हो तो वो तो आर.एस. शर्मा खरीदना भी मत। जो इंजीनियर्स हैं वो आर.एस. शर्मा को समझ करके एप्लीकेशन पार्ट को खुद से सॉल्व कर लेते हैं, उनकी उतनी बुद्धि वो, क्योंकि मैथ्स में अभ्यस्त होते हैं। जो नॉन मैथ्स वाले हो वो चुपचाप एच.डी. यादव ही खरीद लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप जिस भी मीडियम से हैं इसको खरीदे और यहां से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, मैथ्स के ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं, नोट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। हर टॉपिक के 50-60 क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट हैं, आप वो भी सॉल्व कीजिए। वहां पर आंसर नहीं दिया हुआ है, आप सॉल्व कीजिए। आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं रीजनिंग के लिए यूनिवर्सल बुक है दीपक कुमार सर की बुक, ये आपको फॉलो करनी, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, यही आपको पढ़नी है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ में वैसे बहुत सारे वीडियोस हैं अवेलेबल, देखेंगे आप। मैथ्स और रीजनिंग में बहुत से ट्रिक भी सिखाए जाते हैं। देखो ट्रिक क्या है, इस बात को समझना। ट्रिक, यहां पर एक वर्ड में, ये दोनों के दोनों में ना एक समस्या बच्चों के साथ कि वो ट्रिक सीखने लग जाते हैं। ट्रिक्स के सिस्टम में कभी मत फंसना, कभी नहीं। वास्तव में ट्रिक क्या है, किसी एक व्यक्ति ने जब अपना बेसिक क्लियर कर लिया और अपने अनुभव से जब वो शॉर्टकट से उस चीजों को तैयार कर लेता है, वही ट्रिक है। तो किसी और के अनुभव को यदि आप प्रयोग में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है, फिर ट्रिक्स को रटना पड़ेगा। उससे अच्छा है ट्रिक विक के चक्कर को छोड़ो, वैसे भी पीएससी में ट्रिक की आवश्यकता है भी नहीं। इत्मीनान से 2 घंटे का समय मिलता है, आप एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 मिनट में बनाओगे तो भी इत्मीनान से आपका पेपर निकलता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रिक वगैरह पीछे नहीं भागना है, बेसिक फंडा क्लियर करो। फंडा क्लियर हो गया, आप अपने आप ट्रिक बन जाएगा। आप अभ्यास तो कीजिए, आप बेसिक चीज को जान करके अभ्यास कीजिए, ट्रिक अपने आप आपसे बनने लग जाएगा और आपका बनाया हुआ ट्रिक ही आपके काम आएगा, किसी और का बनाया हुआ ट्रिक कभी काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग में ये करना है, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। खूब सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बुक मार्केट में है, ये दोनों बुक में भी खूब सारे दिए हुए हैं, तो आपको और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है।
हमारे इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चंस जो पीडीएफ जो डले हुए हैं ऐप में, वो आप उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नहीं बनता है व्हाट्सअप कीजिए। या इनमें भी कहीं कहीं पर ऐसा होता है, दीपक कुमार सर की बुक की मैं बात करूं तो 2-4 जगह कुछ टॉपिक ऐसे हैं, सिलोज्म हो गया या और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स, वहां पर कहीं, या क्यूब एंड डाइस वाला टॉपिक, तो कहीं कहीं पर ऐसा ना कॉन्सेप्ट में फंसने वाली बात है। कई बार ऐसा होता है कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं स्टूडेंट्स और फिर डाउट आता है। तो आप क्या करें, आपको अगर ऐसा कुछ डाउट आया आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, वहां से आपको जो है हमारे रीजनिंग के फैकल्टी आपको उसको क्लियर करके समझा करके आपको देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज और, सभी फैकल्टीज, देखो मैथ्स रीजनिंग के बहुत से माहिर व्यक्ति बैठे हुए हैं, सभी फैकल्टीज का अपना एक अलग अप्रोच होता है। तो यदि आप किसी एक टीचर को फॉलो करते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप एक किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए, किसी भी टीचर को, आपने यदि उन पर विश्वास कर लिया तो विश्वास को हिलाना मत, उसी टीचर को फॉलो करते रहो और उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान आपको निश्चित तौर पर सफलता की ओर लेके जाएगा। आप यदि किसी दूसरे टीचर से संपर्क करते हो तो आपको उनका ट्रिक भी अच्छा लग सकता है। इससे क्या होगा कि आप टीचर्स को आकलन करें, टीचर्स का आकलन करें, ये अच्छा समझाते हैं, ये बुरा समझाते हैं, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन आपका ज्ञान का क्या हुआ? आपने उनके ज्ञान का पूरा एनालिसिस कर दिया, आपका ज्ञान क्या हुआ? समस्या यहां पर है। तो उससे अच्छा है जिस भी टीचर पे आपकी विश्वास है, विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है, आप उनको फॉलो कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि उनके द्वारा बताया गया कोई ट्रिक किसी दूसरे से ज्यादा कठिन होता है तो एक आध जगह चलता है, नहीं तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग लोगों को फॉलो कर कंफ्यूज नहीं होना। बढ़िया से किसी एक किताब को, एक व्यक्ति को, एक शिक्षक को फॉलो कीजिए, वो आपको नैया पार लगा के देंगे। मैथ्स रीजनिंग बहुत से एक्सपर्ट हैं, एक से एक खिलाड़ी बैठे हैं, ठीक है। फिर अच्छा, बहुत से मैथ्स रीजनिंग, अच्छा मैथ्स रीजनिंग में एक चीज क्लियर कर दूं, जितने इंजीनियरिंग वाले हो कान खोल के सुन लो मेरी बात। बहुत सारे लोग होते हैं जो भयंकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई ये तो हमको बनता ही है, इसको क्या पढ़ें। आपको लगता है कि आपसे बनता है मैथ्स रीजनिंग, तो भी एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना है, मत पढ़ना, लेकिन टेस्ट सीरीज दिला लेना। आपको आपका जो लेवल है ना वो पता चल जाएगा, और जहां पर कमी नजर आएगी वो प्रैक्टिस कर लेना भाई, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ये पढ़ दिए और यहां जाके वहां सिर फटने लग गया, अचानक कुछ ऐसा आ गया सिर ही दर्द होना चालू हो गया। तो ये नहीं करना। आपको इसमें जो पेपर 2 है ये क्वालिफाइंग होता है, तो क्वालिफाइंग होने के कारण यहां पर जो आरक्षित वर्ग है उसको 23% और जो जनरल वाले उनको 33% ही लाना है। मतलब 200 नंबर में मात्र 66 नंबर। मैं 200 नंबर में अगर 80 नंबर को भी एक मिनिमम मार्क लेके चलता हूं तो मैथ्स रीजनिंग वाले स्टूडेंट, मतलब इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, ये जितने फिजिक्स फील्ड वाले स्टूडेंट है, वो कभी भी उनको क्वेश्चन पेपर दे दो ले आएंगे, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, खुद का टेस्ट पहले कर लेना, सीधा मैदान में मत उतर जाना, है ना। कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट का भगवान, ऐसा नहीं कि अचानक भी किसी भी देश के सामने खड़े हो जाते हैं। पहले नेट प्रैक्टिस जरूरी है, नेट प्रैक्टिस करना, पढ़ना भले ही मत, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी व्याकरण की, छत्तीसगढ़ी भाषा की। तो हिंदी के लिए बहुत से अच्छी अच्छी बुक है, हरदेवलाल बाहरी सर की बुक है, वासुदेव नंदन बुक है, ये दोनों मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते थे। एक बुक है जो मैं नहीं पढ़ा हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अब उसी को पढ़ो, वो है डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा सर की बुक। ये जो है पहले इनकी केवल छत्तीसगढ़ी भाषा की बुक आती थी, और आप जानते हैं पिछले 2-3 साल से छत्तीसगढ़ और हिंदी के क्वेश्चन लगातार बढ़ रहे हैं। पहले केवल 10 का हिंदी 10 का छत्तीसगढ़ी होता था, इस बार के पीएससी में तो दोनों मिलाकर के 38 क्वेश्चन थे, टोटल 38 क्वेश्चन। मतलब यदि आप केवल हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा भी अच्छे से पढ़ लेते हो, आप मैथ्स रीजनिंग में अगर आप कमजोर हो तो केवल इन दोनों को पढ़ के भी आप अपना पेपर 2 क्लियर कर सकते हो। और हिंदी एक ऐसा विषय है, बता दूं कि हिंदी मेंस में 100 नंबर रखता है, बाकी कोई सब्जेक्ट इतना बड़ा क्या है इतना ज्यादा अंक नहीं रखता है, 100 नंबर हिंदी का है। अब इसको वासुदेव नंदन या हरदेवलाल बाहरी सर की बुक ना पढ़ के ये पढ़ना क्यों बोल रहा हूं, पिछले 2-3 साल से जो छत्तीसगढ़ व्याकरण के जो क्वेश्चंस आए, छत्तीसगढ़ी भाषा के जो क्वेश्चन आए हैं, जिनमें एक क्वेश्चन तो खुद यही था। क्या था क्वेश्चन? कि छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण ये बुक किसने लिखी है। ये दोनों सर लोगों के नाम ही पूछे थे, 1 या 2 बार पूछा जा चुका है ये तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सारे के सारे छत्तीसगढ़ी भाषा के इसी से आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भविष्य में और इस बार भी जो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे वो भी यहीं से आएंगे, इन्हीं के उदाहरणों से, इन्हीं के जो भी जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चाहे वो संधि हो, समास हो या पर्यायवाची शब्द हो या जो भी कुछ है, सब कुछ इन्हीं बुक से आनी है। तो आपको जब पता है कि यहीं से आएगा तो यही ही पढ़िए।
हिंदी में बहुत ज्यादा ज्ञानी ज्ञानी और भी बहुत सारे बुक्स हैं, आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप यही पढ़ो मोर देन इनफ। हाँ, मैं बता दूं, हिंदी व्याकरण की मैंने डॉक्टर विनय कुमार पाठक सर की बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। हाँ, मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद में हिंदी के, अगर आपको लगता है कि इसमें और उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि मैं नहीं पढ़ा हूं, लेकिन अगर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है तो आप मुझे बिल्कुल डाउट पूछिए। हो सकता है क्या है वो डाउट, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। कई बार हम पढ़ के ना समझने में भी गलती करते हैं, इसलिए भी वो डाउट होता है। तो आपको क्या करना है, दोनों ही विषयों के लिए दो अलग अलग बुक हैं इनकी, आप वो बुक लीजिए, है ना, और ये बुक आप रीड कीजिए। कहीं अगर समस्या होती है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट खास करके, आपको पूरे पूरे इंग्लिश में रीड करना है, लेकिन 150 नंबर मेंस में, 100 नंबर का हिंदी, 50 नंबर छत्तीसगढ़ी, और प्री में लगभग 38 क्वेश्चन, मैं 40 मान के 80 नंबर मार लूं या 75 समझ लो, 200 में 75 नंबर लैंग्वेज का है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। समस्या अगर होती है, समस्या का समाधान भी है, समस्या का समाधान है, वीडियो लेक्चर्स देखिए, फ्री में हिंदी के पूरे वीडियो लेक्चर्स मेरे डले हुए हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। एक बार अगर कंप्लीट वीडियो लेक्चर देख लेते हो, प्लस साथ ही साथ में हिंदी और छत्तीसगढ़ी के हमने कुछ सीट तैयार किए हैं। सीट कैसे, देखो, हिंदी में मैं संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के कॉन्सेप्ट पे मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन जो पर्यायवाची शब्द है, जो अनेकार्थी शब्द है, जो स्थानापन्न शब्द है, विलोम शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, छत्तीसगढ़ी भाषा के जितने भी क्या है लोक व्यवहार में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, ये सब आपको खुद रीड करने होंगे। तो उसके लिए कितना आपको पढ़ना है, कितना आपके एग्जाम के लिए अनिवार्य रूप से पूछे जाने लायक क्वेश्चंस हैं, उसकी शीट हमने तैयार कर रखी है। तो वो भी आप ऐप में जा करके बिल्कुल देखिए, वो सारा शीट आप फॉलो कीजिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, आपको ये करना ही है, ठीक है। वो पूरे शीट आपको रीड करने ही है। तो इस तरीके से इन बुक्स को फॉलो करते हुए, बुक पढ़ने के बाद में, वीडियो के बाद में बुक, बुक के बाद में अपना खुद का नोट्स बनाना है, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इन सारे बुक्स से, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट के बुक्स आप लीजिए या घटना चक्र लीजिए और वो शीट तैयार कीजिए, फिर एक टेस्ट जरूर दिलाइए। जब तक आप टेस्ट नहीं दिलाएंगे, बिल्कुल आप अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार आप नहीं मान सकते, ठीक है दोस्तों। तो इन बुक्स को आपको फॉलो करना है, और सीजीपीएससी से जुड़े कोई भी आपको जानकारी चाहिए, किसी प्रकार के ये बुक रिलेटेड या कोई भी दूसरे टॉपिक पर सीजीपीएससी को जानने के लिए आपको कोई भी मदद चाहिए, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर पूरे करंट अफेयर आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस हमें भेजते रहिए, और हम इसी तरीके की वीडियो बना बना करके आपको, जितने भी नए फ्रेशर्स लोग हैं वो भी, और जो पुराने लोग हैं वो भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम 2 साल 3 साल से एग्जाम दिला रहे हैं, हम इंटरव्यू तक भी पहुंच गए हैं, फिर भी कई बार हमको रणनीति बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो क्या रणनीति अपनाएं, कैसे पीएससी क्रैक करें, इससे रिलेटेड जानकारी हम आपको देते रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो घर बैठ करके तैयारी करते हैं, वो ना ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ना ही कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर भी आप में सामर्थ्य है कि आप पीएससी क्रैक कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, रणनीति से रिलेटेड या ये सारी जानकारी से रिलेटेड, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमारे स्टूडेंट्स ही हमसे जुड़े रहें, आप अगर घर बैठे भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमसे जुड़ जाइए, और आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, या आपको कभी भी लगता है कि कुछ अभी हम क्या है पढ़ाई से थोड़े दूर हो रहे हैं, इन सबको लेकर के भी हमारे वीडियोज आते रहते हैं, बिल्कुल आप उनको फॉलो कीजिए। एक महत्वपूर्ण बात कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या इस प्रकार के वीडियोस जरूर देखते हैं, फिर इसको फॉलो नहीं करते। देखो, देखना, वीडियो देख लेना अलग चीज है, फिर उसको फॉलो करना भी जरूरी है, क्योंकि आप अपने टाइम टेबल में, आप अपने दैनंदिनी जीवन में सीजीपीएससी को कितना महत्व देते हैं। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के पढ़ाने के कारण नहीं, इंस्टीट्यूट आपको केवल गाइड करता है, आपका केवल मार्गदर्शक होता है। जो स्टूडेंट्स अधिकारी बनते हैं वो उनके कैलिबर के कारण बनते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। इंस्टीट्यूट में तो 500 1000 स्टूडेंट हमेशा एडमिशन लेते रहते हैं, हर साल उतने तो पोस्ट नहीं आते, 200-250 पोस्ट आते हैं। हर साल लगभग 1000 लोग ऐसे होते हैं जो अधिकारी बनने के लायक होते हैं, लेकिन क्या कारण है कि केवल 250 लोग ही क्या है अधिकारी बनते हैं, बाकी में क्या कमी रह जाती है? क्या वास्तव में कोई कमी रह जाती है, या वो लायक होते हुए भी वहां तक नहीं पहुंचे? ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। आप लायक हैं, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति पीएससी क्रैक नहीं करता, जो कंटिन्यूअस मेहनत करता है वो क्या बनता है, अधिकारी बनता है।
तो आपकी ये सारी बातें, ये रणनीति कि कैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वही इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आपका प्री क्लियर होगा या आप प्री के लिस्ट से, मेंस दिलाने वाले स्टूडेंट के लिस्ट से क्लियर हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो केवल वीडियो देखे नहीं, इस पर अमल भी करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।